गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास रे हमें कवर अप करिवा रेसिडेंशियल स्टेटस रो किछि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ऑलरेडी यार थियोरेटिकल पार्ट हमें कवर अप कर सारथिले। डिफरेंट पर्सन्स मानंग पई रेसिडेंशियल स्टेटस केमति डिटरमिन होतिला हमें ताको ऑलरेडी देखि सारथिले। सेतरे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केस रे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी हमें कवर अप करते। तो वन बाय वन किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ता रिलेटेड हमें कवर अप करिवा एंड देखिवा ताको केमती सॉल्व करा जाए। तो फर्स्ट केस हमें नहीं इंडिविजुअल पे। तो इंडिविजुअल जो रूल्स थिला ताको जदि हमें समराइज करिवा रेसिडेंशियल स्टेटस पे, सो दिस विल बी फॉर्म लाइक ए टेबल। ताको दे हमें टेबल भीतर अरेंज करनबा जो रूल्स हमें पढ़ी थे ऑलरेडी। लेट्स मेक 3 columns. This is the three columns. So first part, residential status. What are the residential status? First one is basic condition and second one is additional conditions. The total 3टा कैटेगरी थिला। तो फर्स्ट कैटेगरी हमें नबा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेटा केतबळे ही परिबो जेतला हमारा बेसिक कंडीशन भितर कोनोसी गोटे बेसिक कंडीशन फुलफिल करथुवा से रेसिडेंट ही गला। ता सहित हमको कहला दीटा जाका एडिशनल कंडीशन बोथ हमको से फुलफिल करोथुवा। सेकंड पॉइंट जदि हमें देखिवा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ता पाई भी सेम प्रोविजन थिला बेसिक कंडीशन को फुलफिल करथुवा। एडिशनल कंडीशन नो केवल गोटे कंडीशन फुलफिल करथुवा किंबा कोनोसी कंडीशन फुलफिल करू नथिवो, वन और नॉन कंडीशंस। थर्ड सिचुएशन थिला नॉन रेसिडेंट रा। नॉन रेसिडेंस रे कहूची तमरा बेसिक कंडीशन को से ही फुलफिल करूनी, कोनोसी भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करूनी। एंड एडिशनल कंडीशन पाई यार आवश्यकता ही नहीं, तेणु ताको लिखा जीव नॉट रेलिवेंट। तो यहाँ थिला रूल्स एट ए ग्लांस। तमे याकु रेफर करके कोनोसी भी मोमेंट रे मने पकि परिबो कंडीशंस रे स्टेटस केमती असाइन होतला। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल नंबर 1। So this is a question जो दिया है मिस्टर अनिल लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स ता जीवन ने प्रथम थर पाई से इंडिया बाहर को जाइए on 4th August 2019 and came back on 2nd January 2020। तो से जाइकरी पळे आसिला। तुमको कोच से रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करिया पई को असेसमेंट ईयर रहबा हमरा। What is the assessment year for us? 2020-21 रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करिया पई कहूची। तो आम प्रथम कौन करवा बेसिक कंडीशन को टेस्ट करवा से फुलफिल करुची ना नहीं। तापरे जीवा आम एडिशनल कंडीशन को। बेसिक कंडीशन भितर तुमको कहला प्रथम बेसिक कंडीशन प्रथम देखिवो, सेटा जदि फुलफिल न कला ताले सेकंड चेक करिवो, अदरवाइज फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक करिवो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखिवा बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1, स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड of 182 days or more during
द प्रिवियस ईयर द प्रिवियस ईयर रे तार रहणी 182 दिन बा ताठू अधिका हेइथिबा दरकार प्रिवियस ईयर ताम पई प्रिवियस ईयर कोटा 2019-20 तेणु बिलो दैट आम कैलकुलेट करिवा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे तुमको गोटे रूल्स कहला जो दिन आसूची जो दिन जाऊची से डेट को भी इनक्लूड करा जीवो तमर तो फास्ट ऑफ ऑल आम देखिया जे फास्ट टाइम गला केबे 4 अगस्त रे से गला दैट मीन्स से रहितला के दिन 1 अप्रैल रु गणिबा 1/4/2019 रु से जीवा डेट पर्यंत दैट मीन्स 4 अगस्त 2019 पर्यंत केते दिन होची दीटा एलिमेंट रे कैलकुलेशन हबो तो एथिरे आमे डेज को केमदे मिसेबा देखो प्रथम मिसेबा अप्रैल ला 30 दिन अप्रैल पर मे रा 31 दिन तापरे आसीबो जून रा 30 दिन तापरे आसीबो जुलाई रा 31 दिन प्लस अगस्त रो 4 दिन या को हमें ऐड करनवा केते दिन होची it comes to 60 91 then 222 plus 4 126 days प्रथम टर्म टा तापर देखो से पुणी थरे बैक करके पळे आछि इंडिया को केबे आछि 2 जनवरी रे तो सेकंड जो तार स्टे हमर काउंट हबो कोटो 2 जनवरी 2020 रु नेग्री फाइनेंशियल ईयर लास्ट पर्यंत अछि आउ से जाइनी 31 मार्च 2020 पर्यंत तो तापाई भी हमें टाइम गणिबा केते दिन रहूची तो जनवरी 2 रे आसिला तेणु जनवरी रो केवल गोटे दिन से रहिनी तेणु जनवरी रो हमें नबा 30 दिन प्लस फेब्रुआरी मास हमर लीप ईयर थिला फेब्रुआरी रो 29 दिन नबा प्लस मार्च रो पूरा 31 दिन नबा 31 डेज so it comes to 61 plus 29 comes to 90 days तो ये हमें लिखी दवा टोटल करके टोटल डेज हमर केते आसला एटा स्टेप मन रखिदा प्रत्येक केस रे एप्लीकेबल हबो 216 डेज 216 दिन प्रीवियस ईयर 19-20 रे से इंडिया रे रहिछि तेणु आपको आम कनक्लूड केमती करवा तेणु आम लिखा as his stay in India is more than 182 days in the previous year. Therefore, he satisfied the first basic condition. And therefore he is a resident. तो बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल से करनेला तेना आमे ताको प्रथमे टैग दे देले रेसिडेंट बोली बर्तन रेसिडेंट बोली चेक कर साला परे जेहेतु से जने इंडिविजुअल तेना आमे नेक्स्ट चेक करिवा तारा एडिशनल कंडीशन दुईटा एडिशनल कंडीशन हमर थिला गोटे थिला हमर रेसिडेंशियल ईयर हिसाब रे आ गोटे थिला स्टे इन इंडिया दैट मींस पीरियड हिसाब रे तो प्रथम आम जो एडिशनल कंडीशंस चेक करने से प्रथम एडिशनल कंडीशन दुईटा जाक लिखि नवा
डिटेल्स पूरा तुम कही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कला बेले भी तुमको से जो थियोरी रा कंडीशंस को लिखिया को पड़िबो तो एडिशनल कंडीशंस को चेक करिवा दुईटा एडिशनल कंडीशन फर्स्ट एडिशनल कंडीशन को लिखिवा हमें रेसिडेंट इन इंडिया फॉर at least 2 years out of 10 previous years preceding the relevant previous year. तो पूर्व जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर थिला ताको छाड़ी के पूर्वर 10 वर्ष रु 2 वर्ष से रेसिडेंट थिबो एंड सेकंड पॉइंट होची his stay in India for 730 days during the last 7 previous years preceding the relevant प्रीवियस ईयर तो दीटा कंडीशन को चेक करियार अच्छी किंतु मन रखिता 2019 मसीह फर्स्ट टाइम से इंडिया छाड़ी के जाइतिला तेणु ता पूर्व से इंडिया रे टोटाली अच्छी तार अर्थ ये जो फर्स्ट कंडीशन 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर या भी सैटिस्फाई करुछि एंड सेकेंड पॉइंट जो 730 दिन 7 वर्ष रे गड़िया जेहेतु से इंडिया रे टोटाली थिला तेणु या भी से सैटिस्फाई करुछि तेणु ताको केमती लिखिबा हमें एक्सप्लेन करिवा as Mr. Anil left India for the first time therefore he also fulfilled the 2 additional conditions and hence he is resident and ordinarily resident and ordinarily resident तो ये तार फाइनल स्टाटस मिस्टर अनिल तेणु जो भी क्वेश्चन को आम सॉल्व कर क्वेश्चन को आम ये अप्रोच रे सॉल्व करवा प्रथम बेसिक कंडीशन तापर एडिशनल कंडीशन को आम सॉल्व करवा मु तुमको या रिलेटेड किछिटा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देबी एलोंग विथ आंसर्स तमे कौन करिवो ताको गोटे थर गो थ्रू करिवो निज हिसाब रे आंसर को लिखिवो एंड देखिवो जे तमे तार मीनिंग बुझी पारुछ ना नहीं जोडा को डाउट हबो हमें ताको पुनी थरे कवर अप करिवा तापर परे तमरा कवर अप करा हेतिला रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ तेणु जदि सेकेंड पॉइंट रा सेमती रूल्स एट ए ग्लांस हमें कवर अप करिवा एचयूएफ पई तो ता रिलेटेड जदि हमें टेबुलर फॉर्म रे ताको फॉर्म करिवा द रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट होची केमती डिटरमिन हबो रेसिडेंशियल स्टेटस द रेसिडेंशियल स्टेटस रे 3टा पॉइंट अगेन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेकेंड होची रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड थर्ड होची नॉन रेसिडेंट तो एटे तो बेसिक कंडीशन नहीं एटे होची कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या को चेक करा जीवो से हिसाब रे रेसिडेंट बा नॉन रेसिडेंट को जीवो तापरे कर्ता पई चेक करा जीवो जे मैनेजर अछि कर्ता satisfying additional conditions
तो कर्ता एडिशनल कंडीशन के दूर सैटिस्फाई करछि ता ऊपर डिपेंड करछि तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल होली और पार्शियली इंडिया रे थिया दरकार होली और पार्शियली इन इंडिया ताले से कौन हो रेसिडेंट हो एंड एडिशनल कंडीशन जदि दुईटा जाक फुलफिल करिवो ताले ताको कुआजिवो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेकेंड सिचुएशन पे भी सेम होली और पार्शियली इन इंडिया बट एडिशनल कंडीशन ने थिला कोनोसी गोटे एडिशनल कंडीशन किंबा बोथ एडिशनल कंडीशन को से फुलफिल करथुव से जगह नॉन रेसिडेंस केस रे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कोड थिबो पूरा पूरी भारत बाहर होली आउटसाइड इंडिया ताले से जो नॉन रेसिडेंट जदि से नॉन रेसिडेंट हे गला ताले ता पई एडिशनल कंडीशन चेक करा जायनी तो नामे ताको लिखि दवा नॉट relevant. So this is the approach to solve the questions related to HUF. Similarly यार भी कौन सी illustrations मैं तुमको सेंड करीबी तमे गोटे दिटा illustration यार प्रैक्टिस करिवा नीचे जा फल लगी तार बेसिक्स गुडा को बुझी परिबो तो स्टेप बाय स्टेप दुईटा स्टेप रे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन ए जगह रे करा जिवो तो पिला में नेक्स्ट देखिवा गोटे छोटिया टॉपिक सेटा होची एग्रीकल्चरल इनकम काहा को कुआ जाय एग्रीकल्चरल इनकम एंड यार रेलेवेंस कोन द फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इनकम रो डेफिनेशन से हमें देखिवा जोटा कि हमको इनकम टैक्स एक्ट रे प्रोवाइड कराई छी डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एतरे किछि पॉइंट से इंक्लूड करछि फर्स्ट पॉइंट को छी कोनोसी रेंट बा रेवेन्यू रेंट माने भड़ा देइछन्दी किंबा कोनोसी इनकम जनरेट करछन्दी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड डिराइव्ड फ्रॉम लैंड दैट टू बी को लैंड डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया सिचुएटेड इन इंडिया तो इंडिया बाहर थिया कोनोसी लैंड को एग्रीकल्चरल इनकम भितरे कंसीडर करा जिवो नाही इंडिया भितरे थिया दरकार एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस तो ताको हमें एग्रीकल्चरल पर्पसेस रे यूज करथुआ से लैंड को तो सेत्रु कोनोसी रेंट बा रेवेन्यू जदि हमें डिराइव करछंती ताको हमरा कुआ जिवो एग्रीकल्चरल इनकम बोली सेकेंड आसीबो कोनोसी भी इनकम जोटा हमें डिराइव करछंती डिराइव्ड फ्रॉम ऑपरेशंस बा एक्टिविटीज कहि परिबा कोन ऑपरेशंस हमें करछंती बा कोनोसी प्रोसेस कहि परिबा जोथरे की हमर जो जिंस को तैयारी करछंती सेटा मार्केट पे फिट हे परिबो ऑपरेशंस टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट पे से प्रोडक्ट फिट हे परिबो ताले भी ताको कुआ जिवो एग्रीकल्चरल इनकम बोली नेक्स्ट होची एग्रीकल्चरल इनकम रा डेफिनेशन भितरे हमर बिल्डिंग रा इनकम को भी डिराइव करा जो तमे जानिथिबो चाष जमी पाखरे गोटे छोटिया घर थाए जोथरे कि चाष रिलेटेड जिंस रखा जाए आउटपुट चाष कर साला परे सेतरे रखा जाए छोटिया मोटिया हब टाइप रो घर कराई थाए जोथरे कि जगिया पई भी सेटा को यूज करा जाए सो इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग तो बिल्डिंग पई किछि कंडीशन स्पेसिफिक कराई छै सो बिल्डिंग रिलेटेड कंडीशंस किछि प्रोवाइड कराई छै फर्स्ट दिया छै बिल्डिंग कोठे थिबो इट इज सिचुएटेड नियर द एग्रीकल्चरल लैंड बता को हमें कहि परिया नियर द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड जो जगह एग्रीकल्चरल लैंड अछि से जगह रे सेटा थिबो सेकेंड पॉइंट को होची इट इज ऑक्युपाइड दैट मीन्स तापर अधिकार कार थिबो इट इज ऑक्युपाइड बाय
कल्टिवेटर कल्टिवेटर मीन्स जे निजे चाष करुच्ची कल्टिवेशन करुच्ची से ऑक्युपाई करथिबो किंबा हमें कहि परिबा आउ कि ऑक्युपाई करथिबो रिसीवर ऑफ रेंट दैट मीन्स जे जगार मालिक जे चाष जमी को देइची चाष करिया पई से नेथिबो किंबा सेटा यूज होतबा आउट हाउस हिसाब रे मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को से जगह स्टोर करके रखा होतबो तापरे हमें कहि परिबा यूज्ड एज ए डुएलिंग हाउस बट डुएलिंग हाउस को तमे स्टोर हाउस बोली भी कहि परिबो किनिक आनिक किछि भी रखिले आउट हाउस रे तमे जिंस बाहर कला पर रखुछ किनिक आनले रॉ मटेरियल फॉर्म रे रखुछ एंड याको हमें कौन करिबा लैंड रे पाखरे जेतु अछि लैंड इज असेस्ड द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू दैट मीन्स यहाँ पर खजना जो दिया होची रेवेन्यू और ए लोकल रेट यहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल लैंड हिसाब रे तापर खजना दउचंती किबा लोकली जो रेट अछि तापर खजना में पेमेंट करचंती गवर्नमेंट को ताले सेई टाइप रो बिल्डिंग रो डिराइव होतवा इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम बोली मान्य जीवो एंड फोर्थ पॉइंट को होची हां चारटा पॉइंट हे गला ना ओके तापर नेक्स्ट मेन पॉइंट नंबर 4 से कोची कोनोसी भी इनकम derived from links and seedlings process in a nursery तब देखी थी नर्सरी मानकर छोटा छोटा गछ चारा तैयारी करके ताको बिक्री करा जाए ताको भी एग्रीकल्चरल इनकम रो डेफिनेशन भितरे कवर अप करा जाउछि हमरो इंडिया भितरे हमर जो एग्रीकल्चरल इनकम अछि सेटा को एग्जेम्प्ट कर दिया है दैट मींस एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर टैक्सेस लागिवो नाही टोटली ऑल ओवर इंडिया तो यार यदि टैक्सेशन हमें देखिबा सो टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इट इज exempted in India भितर या exempt कराई किंतु यार रेलिवेंस कौन जब exempt कराई हमें पढ़ुचंदी कौन भाई बट considered for taxable income तो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कला बड़े एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करा जाए केमती करा जाए तो एग्रीकल्चरल इनकम को केमती कंसीडर करा जाए ताको हमें देखिया किसी स्टेप्स रे ताको एमती कवर अप करिया ताको लिखिया टैक्स कंप्यूटेशन स्टेप्स तो एग्रीकल्चरल इनकम को हमें केमती कंसीडर करंती फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स तो फर्स्ट पॉइंट से कहूची हमें कौन करिवा प्रथमे टोटल इनकम केते डिटरमिन करिवा टोटल इनकम मींस कौन एतरे दुईटा जाका जिंस को कंसीडर करिवो प्रथम हैला एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दुईटा का इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड बट ताको कौन करिवा हमें नॉन एग्रीकल्चरल इनकम सहित ऐड करनवा तो से डिटरमिन हो टोटल इनकम केते स्टेप नंबर 2 रे हमें कौन करिया टैक्स रो कैलकुलेशन करिया टैक्स कैलकुलेशन कहा ऊपर हबो ऑन पॉइंट नंबर 1 दैट मींस टोटल इनकम ऊपर हमें टैक्स रो कैलकुलेशन करिवा एंड टैक्स रो कैलकुलेशन केमती हबो तमे जानिचा हमें स्लैब रेट को यूज करिवा जो स्लैब रेट थी स्लैब रेट रे दिया हेतिवा टैक्सेस को हमें यूज करके टैक्स रो कैलकुलेशन करिवा तापरे आसीबा हमें पॉइंट नंबर 3 को सेथरे हमें कौन करिवा हमरा एग्रीकल्चरल इनकम सहित हमें ऐड कर दवा बेसिक
एग्जेम्पशन लिमिट को तो जहाँ पाई जोटा थी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख व्हाट एवर द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या को हमें ऐड कर दवा एग्रीकल्चरल इनकम सहित बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को हमें ऐड कर दवा एंड फोर्थ पॉइंट रे कौन करिवा अगेन टैक्स कैलकुलेट करिवा टैक्स कैलकुलेशन ऑन पॉइंट नंबर 3 सेम अप्रोच रे स्लैब रेट को फॉलो करिकरी आमे या ऊपर केते टैक्सेस आसुची ताको कंप्यूट करनबा लास्ट रे आसीबा हमरा पॉइंट नंबर 5 रे नेट टैक्स पेएबल केते डिटरमिन करिवा तो जो जगह मन रखिदा से लोकर एग्रीकल्चरल इनकम थिबो से जगह हमको स्टेप्स को फॉलो करिया पड़िबो तो नेट टैक्स पेएबल टा केते हबो सेटा हबो स्टेप नंबर 2 रे कैलकुलेट करथिबा अमाउंट जोटा कि अधिका रहबा नॉर्मली माइनस स्टेप नंबर 4 रे कैलकुलेट करथिबा अमाउंट तो स्टेप नंबर 2 रे अमाउंट और स्टेप नंबर 4 रे अमाउंट दुईटा को सेथु माइनस कर दले जो फिगर आसला सेटा को हमर हबो नेट टैक्स पेएबल एंड हमें जानि चंदी जेतले नेट टैक्स पेएबल हमें कैलकुलेट करनियंती सेथरे हमें ऐड करंती हमर सेस रा ना थिला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमर होची 4% जोटा कि कैलकुलेट हबो कहा ऊपर टैक्स पेएबल ऊपर तनो 4% ऑन पॉइंट नंबर 5 तापर हमें ऐड कर दवा बर्तन फाइनली हमें कैलकुलेट करिवा टैक्स पेएबल तो टोटल हमें दबा केते दबा 5 नंबर रे सेस मिसी जीवो तो पॉइंट नंबर 5 प्लस पॉइंट नंबर 6 ए फिगर टा हमको दबा पड़िबा टैक्स पेमेंट हिसाब रे तो मन रखिता जोठी भी क्वेश्चन ले तुमको एग्रीकल्चरल इनकम जदि दिया है एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर टैक्स लगिबो नाही किंतु एग्रीकल्चरल इनकम को हमर जो जनरल टैक्स कंप्यूटेशन अछि सेथिरे कंसीडर करा जिवो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्स पेएबल अमाउंट एंड वन मोर थिंग एथिरे मन रखि दिबो ए सिचुएशन केतबेले अराइज हबो यार किछि कंडीशंस अछि दुईटा कंडीशन अछि जो जगह रे हमें जो स्टेप्स अछि ताको फॉलो करिवा कोन कोन से दुईटा कंडीशन प्रथमे से कहूची जे हमर जो एग्रीकल्चरल इनकम अछि एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹5,000 5,000 रु अधिका एग्रीकल्चरल इनकम थिबा दरकार एंड सेकंड पॉइंट कहूची नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दैट मीन्स एग्रीकल्चरल इनकम को नॉमिसेग्री नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट मीन्स ए लोकर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रो से अधिका होतुबो ताहले कोन करिवा आमे ई जो कंप्यूटेशन पैटर्न को फॉलो करिवा मु तुम गोटे एग्जांपल दोची जे आपण लगे याको आमे रिलेट करि परिवा या रेलेवेंस कोन सपोज जडे पर्सन अछि तना होची अमर तार प्रीवियस ईयर 2019-20 रे इनकम रा पैटर्न एमती थिला एग्रीकल्चरल इनकम तार अछि 1,60,000 टंका एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दैट मीन्स जो 5 हेड्स ऑफ इनकम अछि सेटा मिसिकरी टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम तार अछि 9,20,000 टंका तो बर्तमान ए सिचुएशन ने दुईटा का कंडीशन भी फुलफिल करछि ता अकॉर्डिंगली हमें कोन करिवा एथरे टेस्ट करिवा से जो कंप्यूटेशन ना स्टेप थिला 5टा का स्टेप पुट करके दे हमें टैक्स रा कैलकुलेशन करिवा तो फर्स्ट पॉइंट हमको कहतिला जे टोटल इनकम कंप्यूट कर दैट मींस दुईटा को मिसे दियो एग्रीकल्चरल इनकम सहित नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर दियो तो जदि हमें ऐड कर देबा इट कम्स टू 10,80,000 सेकेंड पॉइंट को स्लैब रेट लगेगी टैक्स कंप्यूटेशन कर तो 10,80,000 ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेशन करिवा स्लैब रेट हिसाब रे किसी इनफॉरमेशन नहीं माने ये होची नॉर्मल सिटीजन तो 2,50,000 स्लैब
तो ताको जेमती तुमको बताया दिला अप टू ₹2,50,000 इट इज नील। तापर तमरा नेक्स्ट स्लैब नबा 2,50,000 टू 5 लाख पर्यंत, जो कि हमारा टैक्स रेट अच्छी 5%। तो 5% आम कैलकुलेट कर नवा। सो 5% हिसाब रे ये तुम्हारा 2.5 लाख 5%, तो 2.5 लाख 5% 12,500 टंका। तापर बैलेंस केते रहिला तुम्हारा नेक्स्ट स्लैब थिला 5 लाख रु नेकरी 10 लाख पर्यंत। 10 लाख पर्यंत थिला हमरा 20%, तो डायरेक्टली 5 लाख 20%, तो 1 लाख रुपीस। एंड तापरे नेक्स्ट होची बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम रहिला केते 80,000। 80,000 ऊपर 30%, तो ये आसीगला 24,000। तो टोटल हमें ऐड करनबा इट कम्स टू 1,36,500 रुपीस। सेकेंड केस में कंप्यूट करके डिटरमिन करने बर्तमान जीवा हमें थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट रे कहूची से एग्रीकल्चरल इनकम सहित बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करिवा। सो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम सहित आम ऐड करदे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होची 2,50,000 एंड एग्रीकल्चरल इनकम होची हमरा 1,60,000। तो 1,60,000 प्लस 2,50,000 इट कम्स टू 4,10,000 रुपीस। 4,10,000। तो नेक्स्ट स्टेप रे कहूची जे पॉइंट नंबर 3 ऊपर हमें टैक्स रो कैलकुलेशन करिवा। सो टैक्स कैलकुलेशन अप टू 2,50,000। 2,50,000 ऊपर नील। तापर नेक्स्ट स्लैब भितरे फॉल कर जीवो। सो बैलेंस केते रहला 2,50,000 रु अधिक जेटा बैलेंस रहला 1,60,000। तो 1,60,000 ऊपर हम कैलकुलेट करिया केते 5%, जोटा कि आसुची हमरा 8,000 टंका। तो आमे बर्तन कौन करिवा स्टेप नंबर 4 रे नेट टैक्स पेबल स्टेप नंबर 2 रो स्टेप नंबर 4 को माइनस करना बा। तो स्टेप नंबर 2 रे हमरा आस्तिला फिगर 1,36,500। 1,36,500 minus 8,000. So this figure comes to 1,28,500. Point number 6 को होची एथरे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिया पाई। सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% एथरे ऐड करना बा 5,140। सो टोटल एथरे अमाउंट आसीगला 1,33,640 रुपीस। एटा होचे हमरा टोटल टैक्स पेएबल। होपफुली तार बुझी पारथिबो। जदि कोन से अगर कंफ्यूजन होचे आउथरे वीडियो को रिवाइंड करिकरी स्टेप बाय स्टेप देखिनियो केमते हमरा एथरे कंप्यूटेशन होची। सो दिस इज अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। छोटिया टॉपिक केवल तुमको जानवर अच्छे एग्रीकल्चरल इनकम रो मीनिंग कौन एंड तार कंप्यूटेशन ने केमती यूज करा जाए सेटा को देखिबार अछि। ओके, थैंक यू।